सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज से हम क्या चालू करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। ओके, सो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो भी कुछ टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हम कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक लेके मैं आया हूँ टाइम एंड वर्क। ओके, सो टाइम एंड वर्क के ऊपर हम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट वेराइटी के। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आने के बाद उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा हम चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क। सो मेरा नाम है आशीष एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी हम ये छोटा छोटा वीडियोस बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन का, और हम सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आता हूं मेरे विंडो पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप एक बार ये वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन देखें, ऑप्शंस दिए हुए, और खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अगर आपको आता है किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बहुत अच्छा है। नहीं आता है तो सीखो वन बाय वन। ठीक है, कॉपी उठाइए, क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शंस लिखिए, सॉल्व करके देखिए। नहीं आता है तो मैं बताता हूँ किस तरह से करते हैं, फिर वो सॉल्यूशन लिखिए, और कुछ अगर इन फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो मैं आता हूँ विंडो के ऊपर मेरे, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ता हूं मैं। A can do a work in 15 days and B in 20 days. Okay. If they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left is. तो A and B दोनों काम कर रहे हैं। A कितने दिन में काम कर सकता है, B कितने दिन में काम कर सकता है, ये दिया हुआ है। और अगर दोनों एक साथ 4 दिन के लिए काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर कितना काम बचेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ पूछा गया है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट नहीं सीखेंगे, शॉर्टकट में पहले कैसे हम अप्रोच करते हैं वो देखेंगे, फिर हम शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, कि लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बट हम उस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वो मेथड हमें नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो हम हमारे मेथड से जाएंगे। ठीक है, चलो तो एक ए दिया है, तो बोला है कि ए कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में। चलो बी दिया हुआ है, बी कितने दिन में काम करता है, बोला है 20 दिन में। तो ये है मेरा टाइम। ठीक है, ये क्या है मेरा टाइम। सबसे पहले हम निकालेंगे, लोग क्या करते हैं 1 यूनिट एज टोटल वर्क डन कंसीडर करते हैं। ठीक है, बट हम वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, और हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। जो भी इन 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी लोग हैं, इन सब का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और हम निकालेंगे टोटल वर्क, सो दैट हमें कैलकुलेशन करते टाइम आसानी जाए। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, तो मैं एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आई होप सो तुमको पता है। ठीक है, तो मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। ये क्या हो जाएगा मेरा, टोटल वर्क यूनिट। ओके, तो 60 यूनिट ऑफ वर्क मेरा टोटल था, मैं ऐसा मान रहा हूँ। ठीक है, टाइम के हिसाब से एलसीएम लेके जो भी आएगा वो मेरा टोटल वर्क होगा। उसके बाद में हमें इन दोनों का एफिशिएंसी निकालना है। क्या निकालना है, एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ये 15 दिन में काम कर सकता है उतना, ये 20 दिन में काम कर सकता है, मतलब ए तो ज्यादा एफिशिएंट है 20 के कंपेयर में, है ना। तो हमें एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना किया है डिवाइडेड बाय टाइम कितना लेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना किया है डिवाइडेड बाय टाइम कितना लेता है, इस हिसाब से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हो गया मेरा 4 यूनिट। ओके, तो इसका यूनिट कितना आ गया, 4 यूनिट एफिशिएंसी आ गया। देन 60 डिवाइडेड बाय 20 करता हूं, इतना किसका हो गया, 3 यूनिट। तो मतलब इन दोनों का मिला के कंबाइन इफिशियंसी क्या हो गया, अगर मैं देखना चाहता हूं कि ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया, टोटल 7। मतलब ये दोनों का इफिशियंसी 7 है, टोटल वर्क डन कितना है, 60। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये दोनों एक साथ काम करते थे, ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ काम करते थे तो कितने समय में ये काम कंप्लीट कर पाते थे, तो टाइम कितना लगता था, अगर एक साथ काम करते थे तो टाइम कितना लगता था, टोटल वर्क है 60 डिवाइडेड बाय दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है 7, तो 60/7 डेज लगता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि ए इतने दिन में काम करता है, बी उतने दिन में काम करता है, तो बताओ कि अगर दोनों मिलके काम करते थे तो कितने दिन में खत्म हो जाता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम दिया है, टाइम लिख लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल के जो आएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग दोनों का इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो कितना किसका इफिशियंसी है, फिर हमारे पास कंबाइन इफिशियंसी आ गया, टोटल 7 हो गया, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा मेरा, कितना दिन लगेगा। बट हमें क्वेश्चन में ये पूछा है क्या, नहीं पूछा है। हमें क्या पूछा है कि इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, तो 4 दिन काम करती तो कितना हो जाता था, तो टोटल वर्क डन कितना है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 60 है, राइट। और मेरे को पता है उनका इफिशियंसी कितना है, 7 है। तो अगर वो 4 दिन काम करते थे, 4 डे में कितना काम हो जाता था, तो 4 डेज का अगर मुझे काम निकालना है
तो टोटल मेरे पास इन दोनों का मिला के एफिशिएंसी है 7 और कितना दिन काम किया 4 दिन, तो कितना हो गया 28 यूनिट्स ऑफ वर्क। ये दोनों क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 28 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेंगे बोला मैं 4 दिन में। तो बोला है कि फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विच इज लेफ्ट, तो कितना बच गया भाई, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है सर 60 और काम कितना किया है 28, मतलब 60 माइनस 28 इतना वर्क बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया सर 32/60। इसका मतलब कितना हो गया सर ये 16 बटे में 30। इसका मतलब कितना हो गया सर ये 8/15। ओके, तो 8/15 इतना मेरा काम बचा होगा, 8/15 यूनिट मेरा काम बचा होगा। ठीक है, 8/15 आया है, कुछ ऑप्शन में था क्या ऐसा, हाँ सर 8/15 ऑप्शन में था, तो मे बी यही आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए 8/15, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अभी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा, हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, कि अगर ए और बी का कुछ दिया है इंडिविजुअली कितने दिन में काम करता है, और अगर पूछे कि दोनों मिला के कितने दिन में काम कर पाएगा, तो हम ये बता देंगे। यहाँ पे कुछ ज्यादा चीज पूछ लिया था कि कितना वर्क बचा है। ठीक है, ऐसा कुछ। नाउ इसी क्वेश्चन को लोग कैसे करते हैं वो भी देख लो। ठीक है, बट वो मेथड नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन होगा तो जल्दी हो जाएगा, बट थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा तो फिर आप नंबर्स में उलझ जाओगे कि क्या नंबर ले। ठीक है, लोग कैसे करते हैं, चलो, तो ए ने सपोज काम किया था कितना 50 डेज में, ऐसा बोला है। बी ने काम किया था कितना 20 डेज में। तो लोग क्या करते हैं, इनका अगर ये 15 दिन में पूरा काम कर रहा है, लोग मानते हैं कि 1 यूनिट ऑफ टोटल वर्क है। क्या है, 1 यूनिट ऑफ टोटल वर्क है। तो इसका इफिशिएंसी क्या हो गया, ये 1/15 पहले दिन काम करेगा, 1/15 दूसरे दिन काम करेगा, ऐसा मिला के 15 दिन में 1/15 प्लस 1/15 ऐसा मिला के ये 1 यूनिट काम करेगा। मतलब इसका इफिशिएंसी कितना हो गया 1/15 हो गया। बी का इफिशिएंसी कितना हो गया 1/20 हो गया। तो लोग ऐसा लिखते हैं 1/15 इसका इफिशिएंसी हो गया 1/20, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 1/15 यूनिट कर लेगा। टोटल वर्क क्या माने थे 1 यूनिट। तो इस तरह से लोग करते हैं। फिर वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि मेरा कंबाइन कितना दिन लगेगा, अगर मेरे को डेज निकालने हैं तो बेसिकली टोटल वर्क कितना है डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी। ठीक है, तो इस तरह से भी तुम कर सकते हो, कुछ नंबर आएगा और तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि इस तरह से मेथड से नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मेथड है बट हम नहीं जाएंगे, हम नहीं सॉल्व करेंगे इस मेथड से। ठीक है, तो हमारे पास यही मेथड है और इसी मेथड से हम अभी अगले भी जो भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का जो सेकंड कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, ऐसा हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे और अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है आशीष और आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला काम क्या होगा कि वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को जस्ट एक बार रीड करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा जो मैं मेथड बताया उससे। और अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, आप वेरी गुड ट्रैक पे हो, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा और जिस तरह से मैं सॉल्यूशन बताता हूँ वो देखिएगा एंड देन आप एक बार सीख लीजिएगा कि किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट आई विल मूव टू द विंडो एंड फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है कि A, B and C can do a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. ठीक है, in how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? मतलब क्या बोलना चाहता है, A, B, C अगर अकेले काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाते हैं, ये दिया हुआ है डेटा। बोल रहे हैं कि A को काम कंप्लीट करना है। ठीक है, बट क्या है शर्त कि B और C बस तीसरे दिन उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं हमारे मेथड से। आपने सॉल्व कर लिया होगा आई गेस। तो चलो क्या क्या दिया है मैं लिखता हूँ कि A कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ऐसा बोला है। B कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज और C कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। तो सबसे पहले सर हम क्या लेते थे, इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन सबका 60 हो जाएगा। तो ये 60 क्या है मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर सर क्या करते हैं हम इसके करस्पॉन्डिंगली सबका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, मतलब कौन कितना सक्षम है ये निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब इसका एफिशिएंसी कितना हो गया सर 3 हो गया, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया सर 2 हो गया, इसका एफिशिएंसी क्या हो गया सर 1 हो गया। मतलब सबसे एफिशिएंट कौन है सर, ए है जो 20 दिन में ही कंप्लीट कर रहा था। ये तो दिख ही रहा है सर नंबर से, बट एफिशिएंसी भी इसका ज्यादा आया है 3 आया है। ठीक है,
चलो अभी क्या बोल रहा था कि हर तीसरे दिन में क्या करेगा, बेसिकली बी और सी उनका हेल्प करेगा उनकी एफिशिएंसी के साथ। तो सर अगर मैं 1 डे का काम करता हूं तो 1 डे में कौन काम करेगा, ए करेगा। ए करेगा तो कितना काम कर पाएगा एक दिन में सर, 3 काम कर पाएगा, क्योंकि उसका एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो सर पहले दिन अगर काम करता है 3 कर पाएगा। अगर ये दूसरे दिन का बात होता था सर, तो दूसरे दिन में यही काम करता था तो मेरा 3 ही आता था। अगर ये तीसरे दिन का बात होता था तो क्या होता था, यहाँ पे क्या हुआ, ओनली ए ने काम किया है, यहाँ पे क्या हुआ, ओनली ए ने काम किया है। बट यहाँ पे क्या होगा तीसरे दिन में, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीनों के तीनों मिलके काम करेंगे। तो तीनों का मिलके इफिशियंसी कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, 6 हो गया। ठीक है, तो सर ये कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब अगर मैं 3 दिन में कितना काम होगा अगर निकाल लेता हूँ, 3 डे में कितना काम होगा, 12 यूनिट। ओके, क्योंकि ए ने पहले दिन काम किया 3 यूनिट, बी ने दूसरे दिन काम किया 3 यूनिट, ए बी और सी ने मिलके तीसरे दिन काम किया 6 यूनिट। टोटल यूनिट कितना काम हो गया भाई, 12 यूनिट काम हो गया, है ना। तो 12 यूनिट ऑफ काम मेरा कंप्लीट होगा 3 दिन में। तो सर 3 दिन में 12 दिन हो, 3 दिन में 12 यूनिट हो गया, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा सर, 6 दिन में 24 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं सर, तो बेसिकली 9 डे में कितना हो जाएगा सर, 9 डेज में सर 36 हो जाएगा सर। ठीक है, 9 डेज में 36 हो जाएगा सर। 12 डेज में कितना हो जाएगा, 12 डेज में सर, 12 डेज में मेरा 48 यूनिट काम हो जाएगा सर। और अगर मैं 15 डेज की बात करता हूँ तो 15 डेज में कितना हो जाएगा सर, 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। और सर 60 यूनिट ही तो टोटल काम था ना, हमने निकाला था एलसीएम से, है ना। हाँ, तो सर टोटल काम भी तो 60 यूनिट था। तो इसका मतलब अगर मैं 15 दिन काम करता हूँ, ए इंडिविजुअली काम करेगा और हर तीसरे दिन पे ए प्लस बी मिलके काम करेगा, तो 60 यूनिट ऑफ काम मेरा 15 दिन में हो जाएगा। क्या ऑप्शन अवेलेबल था 15? हाँ सर, ऑप्शन तो अवेलेबल था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता था सर। और हमने भी सॉल्व किया था तो भी आंसर यही आ रहा था, 15 डेज। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा किस तरह से करना, ये कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए होंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में विद नया कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे टाइप का टाइम एंड वर्क के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक बार आपका काम क्या होगा कि आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा और इसको ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, जो भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उतना एक्सपीरियंस आपके पास है, इनफ है ये क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बना के देखिएगा और ऑप्शंस 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है और आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ सर, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सही है और आपने भी जो बताया हमने उसी मेथड से भी सॉल्व किया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। तो मैं चलता हूँ विंडो के ऊपर हमारे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो एक बार मैं आपके लिए रीड करता हूँ, क्या लिखा है। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days। ओके सर, A and B undertook to do it for ₹3200। ओके सर, तो क्या हुआ है, A और B ने एक काम लिया है कितने रुपए में, 3200 रुपीज में। ओके, तो इंडिविजुअली काम करते थे तो सारा पैसा मिल जाता था उन्हीं को, बट क्या हुआ है कि A और B मिलके काम करना चाहते हैं और उन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कितने में, 3200 में। ओके, नाउ क्या हुआ, एक तीसरा इंसान आ गया, विद द हेल्प ऑफ C दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। ओके, तो उन्होंने क्या किया है, एक तीसरे इंसान सी की मदद ली है और ये जो काम उन्होंने लिया था 3200 रुपीज में, इसको 3 दिन में पूरा कर लिया है। ठीक है, तो बताओ कि सी को कितना पैसा देना चाहिए। ठीक है, ये काम करने के लिए सी को कितना पैसा देना चाहिए, ऐसा कुछ पूछा गया है। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, चलो तो ए है हमारे पास, तो बोला है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, A can do the piece of work in 6 days। ओके, देन बोला है कि B है सर, और B कितने दिन में काम करेगा, B करता है सर 8 दिन में। सबसे पहले क्या करते हैं सर इनका, हम सबसे पहले इनका वाला LCM निकाल लेंगे सर। तो कितना हो जाएगा, A 6 दिन में काम करता है, B 8 दिन में, तो इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा सर मेरा, टोटल। तो सर इसमें मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया सर, इन दोनों का मिला के टोटल वर्क हो गया सर, इन दोनों का एलसीएम हो गया सर 24। ओके, तो टोटल एलसीएम कितना हो गया, 24। तो सर इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी लिख लेते हैं सर, इनका इफिशियंसी कितना आ जाएगा करस्पॉन्डिंग। तो 24/6, तो ये हो गया सर 4 और 24/8 ये हो गया सर 3। ओके, तो दोनों का मिला की इफिशियंसी सर 7 हो गया। ठीक है, नाउ मेरे पास टोटल वर्क है सर 24, मेरे को टाइम दिया है 3 दिन में कंप्लीट करना है और एक और बंदा आएगा मेरे पास जो है सर सी है। ठीक है, उसका एफिशिएंसी क्या है मुझे नहीं पता है।
तो हम पहले सबसे पहले सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सो हमको पता है कि एफिशिएंसी क्या होता है सर, एफिशिएंसी होता है सर टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है डिवाइडेड बाय दी टोटल टाइम कितना है, डिवाइडेड बाय दी टोटल टाइम कितना है। तो सर हमारे पास इसमें से कुछ कुछ चीजें तो है सर, क्या क्या है? टोटल वर्क सर हमारे पास है 24 यूनिट का काम करना है हमको, ठीक है। टोटल टाइम कितना है सर, 3 दिन दिए हैं। इफिशियंसी में सर इफिशियंसी ऑफ द ए पता है सर 4 है, इफिशियंसी ऑफ द बी पता है सर 3 है, और इफिशियंसी ऑफ द मुझे सी नहीं पता है सर, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ द सी नहीं पता है सर। तो चलो पहले इफिशियंसी ऑफ द सी निकाल लेते हैं। तो 24/3 कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 8 हो गया सर। तो यहाँ से सर मैं इफिशियंसी ऑफ द सी बता दूं आपको कितना हो गया, इफिशियंसी ऑफ द सी ये कितना हो गया 4 और 3 7 माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो सर एफिशिएंसी तो मेरे पास आ गया, एफिशिएंसी ऑफ द सी कितना हो गया सर 1 हो गया, एफिशिएंसी ऑफ द सी कितना हो गया सर 1 हो गया, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द सी 1 आ गया सर। चलो अभी क्या करना है, मुझे पैसा बांटना है सर। पैसा बांटना है मतलब मेरे पास टोटल पैसा कितना है सर 3200 इतना पैसा है सर, और मेरे को 3 लोगों में बांटना है सर, ए भी है, बी भी है और मेरे पास सी भी है, ठीक है। ओके सर ए का इफिशियंसी कितना था, हम पैसा बांटेंगे सर इफिशियंसी के हिसाब से। ए का इफिशियंसी 4 है, बी का इफिशियंसी सर 3 है, सी का इफिशियंसी सर 1 है। तो टोटल पैसा मेरे पास है 3200 डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 4 3 7 और 1 8, ओके। तो 8 हो गया, मतलब इसको अगर मैं काटता हूं तो ये कितना हो गया 4, मतलब ये टोटल आ गया सर 400। मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि ए का इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी कितना है 1, तो उसको मैंने उनके इफिशियंसी के हिसाब से पैसे बांट लिए, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा, मतलब ए को, सी को कितना मिलेगा 1 यूनिट मिलेगा, मतलब 400 रुपए मिलेगा। बी को कितना मिलेगा 400 इंटू 3 मतलब 1200, और ए को कितना मिलेगा 400 इंटू 4 मतलब 1600 रुपए। तो इस तरह से हम पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन फ्यूचर सर अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व कर लेंगे। अभी किस तरह से करना है होप सो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो जिसका इफिशियंसी नहीं दिया था हमने उसका इफिशियंसी निकाल लिया कि वो कितना सक्षम है काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो पैसे दिए थे उनको हम उनकी इफिशियंसी के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। फिर जिसका पूछा गया है उसको मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर कर देंगे तो हमारा इफिशियंसी मिल जाएगा। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर पैसे दिए रहेंगे तो किस तरह से निकालेंगे ये आपको समझ में आया होगा। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो टिल द टाइम टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो हमने अब तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 3 कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। तो आज का चौथा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपका टास्क वही है, क्वेश्चन एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन का आपके पास एक्सपीरियंस है, दैट इज मोर देन इनफ। तो एक बार ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो फिर वीडियो स्टार्ट करिए और देखिए कि किस तरह से मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। तो एक बार आप पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, अगर होता है तो बहुत अच्छा है। तो मैं जस्ट जंप करता हूँ क्वेश्चन वाली विंडो पे, देन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो एक बार मैं जस्ट क्वेश्चन रीड कर लेता हूं तुम्हारे लिए, देन हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, a 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, ठीक है। तो 6 मैन और 8 बॉयज मिला के एक काम 10 दिन में करते हैं बोला है। दूसरा बोला है कि 26 मैन और 48 बॉयज मिला के वही काम 2 दिन में करते हैं। हमें पूछा गया है कि कितना समय लगेगा अगर 15 मैन और 20 बॉयज डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया है हमारे को, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो बोला है कि 6 मैन, ठीक है, प्लस 8 बॉयज कितने दिन में काम करते बोला है, कितने दिन में काम करते बोला है, 10 दिन में काम करते। ओके, दूसरी कंडीशन दी है कि 26 मैन प्लस हमारे पास 48 बॉयज है, ये कितने दिन में काम करते बोला है, 2 दिन में काम करते। सबसे पहले जो हमारे पास टाइम दिया रहेगा उससे हम क्या निकाल लेते हैं, उससे हम निकालते थे सर टोटल वर्क। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बेटा टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होता है सर, टोटल वर्क तो हम एलसीएम से निकालते हैं। टोटल वर्क हो गया 20, ओके, तो इसका टोटल वर्क हो गया सर 20। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अभी आगे क्या करना है, तो टोटल वर्क आ गया 20 यूनिट्स। अभी देखो उन्होंने बोला है कि 6 मैन 8 बॉयज कैन डू द पीस ऑफ वर्क, मतलब ये 20 यूनिट ऑफ वर्क 6 मैन 8 बॉयज मिला के 10 दिन में करते हैं। सिमिलरली 26 मैन प्लस 48 बॉयज वही सेम 20 यूनिट ऑफ वर्क 2 दिन में मिला के करते हैं। तो
मेरे को सिंपल सा पता है कि जो एफिशिएंसी होता है मेरा वो क्या होता है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। तो क्या मैं यहां से दोनों का वर्क तो मुझे पता है 20 यूनिट करने वाला है, तो मैं ऐसा लिख लूं कि 6 मेन प्लस 8 बॉयज ने जितना काम किया होगा कितने दिन में, 10 दिन में, दैट इज इक्वल्स टू 26 मेन प्लस 48 बॉयज का मिला के 2 दिन में काम किया होगा उतना, राइट। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया है, दोनों का वर्क बैलेंस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्क हुआ है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में वर्क है, ठीक है। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलो। तो इसका कितना हो गया, ये 60 मेन हो गया, 60 मेन प्लस 80 बॉयज दैट इज इक्वल टू 52 मेन प्लस 96 बॉयज, ओके। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है सर, अगर मैं मेन डिवाइडेड बाय बॉयज का रेशियो निकालता हूं तो ये कितना हो गया, मेन इधर है 52 तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बेसिकली देखो यहाँ पे 2 मेन इक्वल्स टू क्या हो जाता था, ओके वेट, तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस 80, ये हो जाएगा 16, ओके। ये कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 16 हो गया, मतलब क्या आ गया 2/1। तो मेरे पास क्या पता चल गया कि मेन टू बॉयज, मेन और बॉयज का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है, 2/1 है, ठीक है। यहां से मुझे एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, वर्क बैलेंस किया, वर्क बैलेंस करके मेन टू बॉयज का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। नाउ आगे पूछा है कि 15 मेन एंड 20 बॉयज डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क कितना दिन लेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहले इक्वेशन से सबसे पहले तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। हमें बस एफिशिएंसी का रेशियो पता है कि 2/1 का एफिशिएंसी रेशियो है, राइट। बट अभी टोटल एफिशिएंसी क्या है मुझे नहीं पता है, तो मैं पहले वो निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन कितना था, मतलब एफिशिएंसी कितना है मुझे नहीं पता है। मेरे पास इक्वेशन है 6 मेन प्लस 8 बॉयज बेसिकली कितने दिन में काम करता है, ऐसा लिखा था 10 दिन में, ठीक है। ये टोटल मिला के कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में, और कितना यूनिट ऑफ काम करेगा वो भी हमने निकाल लिया था, 20 यूनिट ऑफ काम करेगा। तो मैं ऐसा लिख लू कि अगर मुझे 20 यूनिट्स ऑफ काम करना है कितने दिन में मिला के, 10 दिन में मिला के, तो मुझे इनका इफिशियंसी के साथ काम करना पड़ेगा। तो 6 इंसान 6 इंटू इफिशियंसी ऑफ द मेन कितना है वो मुझे पता होना चाहिए, प्लस 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ द बॉयज मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 10 तो मेरा 20 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे अभी, तो देखो हमारे पास है एक इक्वेशन, मेन बाय बॉयज का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो मैं इसको ऐसा लिख लू 6 इंटू 2 इंटू इफिशियंसी ऑफ द बॉयज प्लस 8 इंटू इफिशियंसी ऑफ द बॉयज इज इक्वल टू द 2। ये 20 डिवाइडेड बाय द 10 कर दिया, 2 आ गया। ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 8। ये टोटल हो गया 20 इफिशियंसी ऑफ द बॉयज दैट इज इक्वल्स टू 2। मतलब यहां से मुझे पता चल गया एफिशिएंसी ऑफ द बॉयज कितना है, 1/10 है। अगर एफिशिएंसी ऑफ द बॉयज 1/10 है तो मुझे डायरेक्टली पता है कि एफिशिएंसी ऑफ द मेन कितना हो जाएगा, ये तो 2 टाइम्स है सर, तो 2/10 हो जाएगा। इसी का मतलब क्या हो गया, ये 1/5 हो गया। तो मेरे पास दोनों का एफिशिएंसी भी आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन समझ गया किस तरह से मैंने निकाला, तो एफिशिएंसी निकाल लिया। नाउ मेरे पास टोटल वर्क है 20, मेरे इंसान कितने 15 मिनट 20 बॉयज के हिसाब से मुझे करना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो कितना दिया हुआ है एक बार देख लेता हूं मैं, और 15 मेन प्लस 20 बॉयज, तो 15 मेन प्लस 20 बॉयज मिला के कितने दिन में काम करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे डे में, कि मेरा 20 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यही करना है, 20 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट कराना है 15 मेन प्लस 20 बॉयज से। तो इफिशियंसी दोनों सबका पता ही है, तो 15 इंटू मेन का इफिशियंसी कितना था 1/5 प्लस 20 इंटू इफिशियंसी ऑफ द बॉयज कितना है 1/10, इसको मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा मेरा टोटल दिन, ठीक है, टोटल डेज दैट इज इक्वल्स टू 20। तो ये कितना हो गया, यहां से क्या हम डे निकाल सकते हैं, ये हो गया सर 3 प्लस ये हो गया 2 होल मल्टीप्लाइड बाय डी, ये हो गया सर 20 के बराबर। तो डी कितना हो गया सर, डी हो गया 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 4, ओके। मतलब क्या है सर कि 15 मेन प्लस 20 बॉयज अगर मिलके काम करते थे, जो हमने निकाला था 20 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मुझे कहना है, ओके। तो क्या ऑप्शन में था 4, ओके था, तो इसका आंसर क्या होगा सर 4, ओके।
सो सर हमने भी खुद से ट्राई किया था और सेम 4 डेज एज आंसर भी आया था, और आपने भी सॉल्व कराया तभी भी 4 डेज आंसर आया है। और ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ गया है। सबसे पहले क्या करना है, हमको पता है टोटल वर्क डन कितना दिया था, देन मैंने क्या किया, वर्क इक्वालिटी किया। ये जो लोग मिलके काम करने वाले और ये जो लोग मिलके काम करने हैं जितने दिन में, ये दोनों का वर्क क्या है, सेम है। तो सबसे पहले वर्क इक्वेट करके मैंने मेल बाय बॉयज का रेशियो निकाल लिया कि उनका इफिशिएंसी का रेशियो कितना है। दूसरा, मैं कोई भी एक इक्वेशन उठाया और उसमें से क्या कर दिया, इंडिविजुअल इफिशिएंसी निकाल लिया। मेरे को तो इफिशिएंसी का रेशियो पता था बट इंडिविजुअल इफिशिएंसी पता था क्या, नहीं पता था। तो मैंने इफिशिएंसी इंडिविजुअल निकाल लिया। किस तरह से निकाला है, सब्स्टिट्यूट करके वो इक्वेशन, राइट। तो वहां से मुझे एक का इफिशिएंसी पता चल गया, दूसरे का मुझे पता था 2 टाइम्स इफिशिएंट है। देन वही इफिशिएंसी मैंने पुट कर दिया कहाँ पे, मुझे कितने लोगों से काम करवाना है और कितने दिन में काम कराना है और कितना यूनिट्स ऑफ वर्क करना था, 20 यूनिट्स, तो मुझे पता था। और इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा मैक्सिमम एग्जाम में दिखेगा, तो आप अभी अगली बार कभी भी सॉल्व कर लोगे। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स। आज हम 5वां क्वेश्चन और 5वां कॉन्सेप्ट सीखेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। किस तरह से सॉल्व करना है, आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करिएगा, ठीक है, सो दैट एग्जाम में उस तरह का कुछ क्वेश्चन देखता है तो आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलो, तो आपका सबसे पहला काम वही होगा, वीडियो पॉज करेंगे, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप क्वेश्चन देखोगे और खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से सॉल्व करोगे और कमेंट में आंसर लिखोगे कि सर इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। देन आप वीडियो देखोगे कि क्या ये सही था कि नहीं था, ठीक है। नहीं था तो हम सीखेंगे कि इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, सीखना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो मैं चलता हूं अपने विंडो के ऊपर और फिर वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट पहले आप पॉज करिएगा और खुद से बनाइएगा, ठीक है। चलो तो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। मतलब अगर कोई काम ए अगर करता है अकेला तो 4 घंटे में वो काम कर लेगा। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। ओके, बी और सी मिलके काम करेगा तो 3 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। तीसरा पूछा है, ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स। ओके, अगर ए और सी मिलके काम करते हैं तो 2 घंटे में। तो पूछा क्या है कि हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू द वर्क। अगर बी अकेला काम करता था तो कितने समय में करेगा, ऐसा कुछ पूछा है, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो तो डेटा उतार लेते हैं सबसे पहले। तो डेटा बहुत अच्छे से उतारिएगा, ठीक है। तो ए अगर अकेला काम करता है तो बोला गया है 4 घंटे में काम करेगा। बी और सी मिला के काम करते हैं सर, तो वो कितना घंटे में कर रहे हैं, 3 घंटे में कर रहा है। तीसरा कंडीशन दिया है कि ए और सी मिला के काम करते हैं तो कितना देर में करेगा, 2 घंटे में। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले हम निकालेंगे इनका टोटल वर्क। सर इसका टोटल वर्क क्या होगा, सबसे पहले वो निकालते हैं हम। टोटल वर्क किस तरह से निकालते हैं सर, हम एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मे बी 24 में ले रहा हूं, ठीक है। तो मे बी 24 ही आ जाएगा। तो इनका एलसीएम निकाल लिया। अगर मेरे को टोटल वर्क पता चल गया सर, देन उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम उनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 24/4, ये हो जाएगा 6। दूसरा कितना है, 24/3, इसका एफिशिएंसी हो गया 8 एंड 24/2 कितना हो गया, 12। तो इसका इफिशियंसी हो गया 12। ओके, तो तीनों का इफिशियंसी पता चल गया सर। चलो, अभी क्या है, कंडीशन जो दिया था बी कितने समय में अकेले काम करेगा वो पूछा है। तो सर यहाँ पे मुझे पता चल गया कि एफिशिएंसी ऑफ द ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ द ए प्लस सी कितना है सर, टोटल 8 और 12 20 और 6 26। तो टोटल इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी मेरा टोटल कितना है सर, 26 है। मतलब अगर ये एक दिन मिलके सब काम कर लेते हैं तो 26 यूनिट ऑफ काम कर लेंगे, ठीक है, एक साथ काम करते हैं तो। मतलब 1 घंटे में अगर तीनों मिलके काम करते थे तो 26 यूनिट ऑफ काम कर सकते हैं। बट मेरा टोटल यूनिट ऑफ काम कितना, 24। ये टोटल क्या है, एन टोटल मतलब क्या है सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। मतलब ये क्या है सर, 2a प्लस 2c प्लस बी, ये तीनों का मिला की इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी दिख रहा है ए बी प्लस सी और ए प्लस सी। ये टोटल क्या है, 2a प्लस 2c प्लस बी। मतलब क्या है सर, ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू द 26 यूनिट है इफिशियंसी। तो क्या मुझे यहाँ से इफिशियंसी ऑफ द बी पता चल जाएगा सर। तो ये मेरा इफिशियंसी ऑफ द बी है, क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2 इंटू ए प्लस सी। ए प्लस सी का इफिशियंसी दिया था सर 12, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24 हो गया। तो माइनस 24 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 24। मतलब इफिशियंसी क्या है सर, इफिशियंसी बी का कितना है, 2 है। मतलब अगर बी को 24 यूनिट्स ऑफ काम करना है तो कितना टाइम लगेगा सर, तो 24 यूनिट्स ऑफ काम करना है तो टाइम रिक्वायर्ड बाय बी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना करना है उसे, राइट, डिवाइडेड बाय
बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ द बी कितना होगा। तो टोटल वर्क था सर 24 यूनिट्स और टाइम कितना है सर, उसका एफिशिएंसी है 2 है, तो उसको लगेगा टोटल 12 आवर्स। ओके, कितना आवर्स लगेगा, 12 आवर्स लगेगा। तो अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऑप्शन था क्या सर, हाँ 12 आवर्स ऑप्शन है, तो यही मेरा एक करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो अगर इन फ्यूचर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है जहां पे मुझे इक्वेशन बनाना है, ए ने काम दिया है, बी प्लस सी ने दिया है, ए प्लस सी, ऐसा कुछ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन बन रहे हैं, तो उनको सबसे पहले इंडिविजुअल इफिशियंसीज निकाल लेंगे। ठीक है, किस तरह से निकालना है, टोटल पहले वर्क निकाल लिया, इंडिविजुअल इफिशियंसीज निकाल लिया, और इंडिविजुअल इफिशियंसी निकाल के फिर कितना टाइम लगेगा इंडिविजुअली एक एक जन को काम करने के लिए, वो निकाल सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारा 5वां कॉन्सेप्ट था, 5वां क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। टेक केयर टिल टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये होगा हमारा 6वां क्वेश्चन, 6वां कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑन द टाइम एंड वर्क। तो हम इसमें टोटल 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, डिफरेंट टाइप्स के, जो मतलब एग्जाम में रिपीट होते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आप उसी तरह के क्वेश्चन को, आप कॉन्सेप्ट सीखे हो कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप बना लोगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। तो आपका काम सबसे पहले वही है, वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कॉपी लेके बैठते जाओ। ठीक है, कॉपी लेके एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे एंड एक बार इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे, आंसर आया है तो वेल एंड गुड। ठीक है, आप अच्छे पेस में हो, आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो अच्छा है और आप अच्छे से जल्दी कॉन्सेप्ट सीख गए हो। एंड कमेंट में जरूर ऑप्शन कौन सा आया है आपका वो कमेंट डाउन करिएगा, सही है या गलत है वीडियो के लास्ट में तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, बट एक बार आप खुद से बनाइएगा, देन आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप होप सो आपने बनाया होगा। चलो मैं चलता हूं अभी मेरे विंडो के ऊपर, जहां पे हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, A can do a certain work in the same time in which a B and C together can do it. ओके, मतलब क्या बोला है, अगर एक काम को A करता है किसी X टाइम में, तो उसी X टाइम में B और C मिलके उसी काम को करते हैं। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास वर्क है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। इस कंडीशन में क्या बोला है कि वर्क तो मेरा कांस्टेंट है, कितना वर्क है सर पता नहीं है, बट जो वर्क है वो कांस्टेंट है दोनों जन मिलके, बट एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो मेरा वर्क कांस्टेंट है, तो वर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। तो मेरा एफिशिएंसी ऑफ द ए जो है मल्टीप्लाइड बाय ये जो टाइम लेता है, दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ द सी, और इनको मिला के जो ये टाइम लेते हैं दोनों मिला के। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन दिया है, सेम दिया है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी कैन डू। तो ए अगर कुछ टाइम में काम करता है डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क, तो सेम टाइम में डब्ल्यू टी टाइम में इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी मिला के काम करेंगे। तो सर टाइम तो सेम है, तो सर टाइम को हटा दो, तो यहाँ से टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि टाइम तो दोनों सेम लेने वाले हैं और वर्क भी सेम करने वाले हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन मेरे पास आ गया। सर क्या रिलेशन आ गया कि मेरा जो इफिशिएंसी ऑफ द ए है वो किसके बराबर है, इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी, मतलब बी और सी का दोनों का मिला के इफिशिएंसी ए के इफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है, चलो तो पहले 2 लाइन पढ़ के हमने इतना तो कंक्लूड कर लिया। सर आगे क्या लिखा है, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days एंड बी अलोन इन 50 days, मतलब बोलना क्या चाहता है, चलो सेम हमारा कॉन्सेप्ट कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी टुगेदर अगर काम करते थे, ए प्लस बी टुगेदर अगर काम करते थे तो वो 10 दिन में काम करता था, और बोल रहा है कि अगर सी अलोन काम करता था तो वो 50 डे लगाने वाला है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क सर एलसीएम होता है जो भी डे दिया है उनका। तो कितना है, 10 और 50 का एलसीएम सर 50 हो जाएगा। इससे सर क्या मैं इनके करस्पॉन्डिंग इफिशिएंसीज निकाल लूंगा, हाँ निकाल लूंगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 5 हो गया, एंड 50 डिवाइडेड बाय 50 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इनका इफिशिएंसी आ गया। तो सर क्या इनका इफिशिएंसी को ऐड कर दूं, हाँ ऐड कर देते। तो मेरे पास ऐसा आ गया कुछ कि एफिशिएंसी ऑफ द ए प्लस इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी, ये मिला के कितना हो गया सर, टोटल इफिशिएंसी कितना है, 6। मतलब अगर ये तीनों मिला के एक दिन में काम करते हैं तो 6 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना निकाला हमने, 50 यूनिट। तो अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 6 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे, क्योंकि तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो सर इसमें से तो बी प्लस सी, इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी क्या है, इफिशिएंसी ऑफ द बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ द सी, मैं यहाँ पे ईटा यूज किया, यहाँ पे एन यूज किया, बट बोथ आर सेम। ठीक है,
बस कॉन्सेप्ट को समझो कि कहना क्या चाहता हूँ। तो सर ये दोनों तो इफिशियंसी ऑफ द बी प्लस इफिशियंसी ऑफ द सी तो इफिशियंसी ऑफ द ए के बराबर है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ सर इफिशियंसी ऑफ द ए के बराबर, और यहाँ पे तो इफिशियंसी ऑफ द ए था ही, ये टोटल क्या हो गया 6। तो क्या यहाँ से मुझे इफिशियंसी ऑफ द ए मिल गया? हाँ मिल गया। कितना मिल गया? 3। तो सर मेरे पास इफिशियंसी ऑफ द ए तो आ गया, कितना आ गया इफिशियंसी ऑफ द ए? 3 हो गया। इफिशियंसी ऑफ द सी कितना है सर? 1 है, और इफिशियंसी ऑफ द ए प्लस बी कितना है? 5 है। तो क्या यहाँ से मुझे इफिशियंसी ऑफ द बी पता चल जाएगा? हाँ, ए का 3 है तो बी का कितना हो जाएगा सर? 5। तो इफिशियंसी ऑफ द 5 नहीं, इफिशियंसी ऑफ द बी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी तीनों का इंडिविजुअल इफिशियंसी पता चल गया। अभी पूछा क्या क्वेश्चन में? देन बी अलोन कुड डू इट इन, तो बी अकेला अगर काम करता था तो कितने दिन में? सर टोटल वर्क कितना था सर? टोटल वर्क तो 50 यूनिट्स था, और इफिशियंसी ऑफ द बी कितना आ गया? 2 आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगेगा सर? तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द बी कितना हो जाएगा सर? टोटल वर्क 50 यूनिट है, इफिशियंसी कितना है सर इसका? 2 है। तो टोटल आंसर कितना आएगा? 25 डेज इसको लगेंगे। अगर इंडिविजुअली अकेला बी मेरा काम करता था तो 50 यूनिट ऑफ वर्क वो 25 दिन में कर लेता था, क्योंकि हमने उसका एफिशिएंसी कितना निकाला था? 2। तो ऑप्शंस में है, हाँ है सर, और हमने भी सॉल्व किया था तभी भी 25 डे एज अ आंसर आया था हमारा। तो आई होप सो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, डेटा कैसे दिया है, डेटा अच्छे से उतारो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। कुछ इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करो, और आगे आगे सॉल्व करते जाओगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप कुछ सीखे होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। चलो थैंक्स सर। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो 4 क्वेश्चन, 4 कॉन्सेप्ट, सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और इसी तरह के इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखेंगे एग्जाम में और आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका टास्क वही है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। एक बार सॉल्व करो, अगर सॉल्व होता है तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देन मेरा सोल्यूशन देखो कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्या मैं वेरी इजी वे से किया या आपने बेटर वे में किया मेरे से, सो दैट आप कैन एनालिसिस कर पाओ कि यार हाँ सर ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलो चलते हैं मेरे राइटिंग पैड वाले विंडो पे और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते। क्या बोला है? ए मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक इन 8 आवर्स। ओके, एक मशीन है पी, चलो और डेटा नोट डाउन करना स्टार्ट करते, ठीक है, पढ़ते साइड बाय साइड। तो बोला है कि एक मशीन पी है, वो क्या करती है 8 आवर्स में कुछ 1 लाख बुक्स को बेसिकली प्रिंट कर देती है। दूसरा बोला है कि मशीन क्यू कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक इन 10 आवर्स while machine R can print them in 12 hours। ओके, तो PQR के बारे में कहानी दी हुई है। तो P के बारे में दिया था 8 आवर्स में करेगा सर, Q के बारे में दिया है 10 आवर में करेगा, और R के बारे में क्या दिया है? R करेगा 12 आवर्स में। टोटल कितना वर्क डन दिया है बेसिकली हमको? बोला है कि 1 लाख बुक, बट हम 1 लाख के साथ जाएंगे कि नहीं सर? हम तो टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं? हम टोटल वर्क डन निकालेंगे इनका LCM लेके। ओके, हम क्या लेते हैं? LCM लेते हैं और टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा इन तीनों का? अगर मैं एलसीएम करता हूं तो ये 120 आ जाएगा, राइट। तो अगर 120 करता हूं तो इसका करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 120/8 15 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी कितना हो गया? 12 हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी भी हमने निकाल लिया। नाउ आगे क्या बोल रहा है कि ऑल द मशीन्स आर स्टार्टेड एट 9 AM। ओके, 9 AM पे सारा मशीन स्टार्ट हो रहा है ऐसा बोल रहा है। व्हाइल द मशीन पी इज क्लोज्ड एट 11 AM, मतलब 9 से लेकर 11 2 आवर्स तो सर सारे मशीन साथ में काम किया होगा। तो टोटल इफिशियंसी कितना है पहले वो पता कर लो। तो 15 और 10 बेसिकली 25 और 10 35 और 2 37, तो टोटल एफिशिएंसी हो गया 37। तो एफिशिएंसी टोटल 37 है। तो हमें टोटल वर्क कितना कंप्लीट करना है? 120 यूनिट्स मेरे पास है, मुझे पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके, मेरे पास टोटल वर्क कितना है? 120 यूनिट। ये 120 यूनिट किसके करस्पॉन्डिंग है? 1 लाख बुक प्रिंटिंग के, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हम 120 यूनिट माने हैं, ठीक है। तो 120 यूनिट्स ऑफ वर्क मुझे कंप्लीट करना है। तो क्या बोला है कि 9 बजे मशीन स्टार्ट हुए तीनों, और बेसिकली 2 घंटे तक तीनों मशीन साथ में चालू थे, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे बाद क्या हुआ? जब जैसे 11 बजे पी मशीन मेरा क्लोज्ड हो गया। तो सबसे पहले तो मैं 2 मशीन का वर्क 2 घंटे में कितना होगा वो लिख लेता हूं। तो 2 घंटे में क्या होगा? 2 घंटे में तो सर
कंप्लीट इफिशियंसी के साथ में ये तीनों काम करेंगे, ठीक है। तो 37 यूनिट ऑफ काम करेंगे एक घंटे में, अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं। तो 2 घंटे तो साथ में काम किया था, तो 37 इंटू द 2 कर दिया, प्लस मैं लिख रहा हूँ 2 घंटे काम हो गया। नाउ क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग 2 मशीन्स कंप्लीट द वर्क, ओके, अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम। तो 11 बजे के बाद 2 मशीन कौन सा, पी का मशीन नहीं कर रहा है, क्यू और आर मिला के कुछ एक्स अमाउंट ऑफ आवर फिर से काम करेंगे, और जो भी बचे हुए बुक्स है वो सारे प्रिंट करेंगे, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट करेंगे, राइट। तो 12 और 10 टोटल है 22 यूनिट का इफिशियंसी है अभी दोनों का मिला के। कितना है, 22 यूनिट ऑफ इफिशियंसी है, 2 जन मिलकर काम कर रहे हैं, और कितना टाइम काम करेंगे, एक्स आवर्स काम करेंगे। सो दैट क्या हो जाएगा मेरा 120 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से इक्वेशन लिखा पता है मुझे, टोटल 120 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करना था। तो पहले 2 घंटे तो तीनों मिलके काम किया है, तो तीनों का इफिशियंसी ऐड करके मैंने 2 घंटे काम कराया, प्लस उसके बाद मुझे पता चला कि पी ने काम छोड़ दिया है, क्यू और आर मिलके करने वाले हैं जितना भी घंटे करने वाले हैं। तो क्यू और आर का मिला की इफिशियंसी 22 हो गया, और कितने घंटे करने वाले पता नहीं, तो उसकी जगह एक्स लिख लिया। तो इतने घंटे अगर ये काम मिला के करते थे तो सारा वर्क कंप्लीट हो जाता था। चलो इसको सॉल्व करते, कितना हो जाएगा, 120 माइनस 35 टू जा 70, 70 और 4 74 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 22, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये कितना हो रहा है बेसिकली 25 45 46 बाय कुछ 22 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू मतलब ये एक्स कितना हो गया मेरा, ये हो गया 11, ये हो गया मेरा बेसिकली 23, ओके। तो 23/11 कुछ आया है। 23/11 मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स के आसपास कुछ आ रहा है ना। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या गया कि कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 से 11 तक तो हम यहाँ पे आ गए थे इक्वेशन में, फिर 11 के बाद मैंने 1 आवर पकड़ा था, 1 आवर कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। तो 11 के बाद में 2, तो ऑलमोस्ट 1 बजे मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आपका भी यही आंसर आया था, आई होप सो आपका यही आंसर आया होगा, और ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो तो अभी क्या करते हैं, हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। तो एक बार आपका काम वही रहेगा, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन खुद से बना के देखिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप खुद से सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो चलो मैं चलता हूँ दूसरे विंडो पे, फिर वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, तो एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, P can complete a work in 12 days working 8 hours a day, okay। तो 12 days में काम करेगा, 8 hours per day काम करेगा, तब मिला के कंप्लीट काम करेगा P। Q can complete the same work in 8 days working 10 hours a day। If both P and Q work together working 8 hours a day, in how many days can they complete the work। तो चलो एक बार डेटा उतार लेते। क्या बोलना चाहता है कि P मेरा काम करता है 12 डेज में वर्किंग बेसिकली 8 hours a day। दूसरा बोला है कि Q जो है मेरा 12 डेज है ये, ठीक है, डी है मेरा। दूसरा बोला है कि जो Q है वो 8 डेज काम करेगा, वर्किंग कितना 10 आवर्स अ डे। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि टोटल आवर्स इन्होंने काम कितना किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि P अगर अकेला काम करता है तो कितने आवर्स में काम कंप्लीट करता है। मैं डेज को आवर्स में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ सब चीजें। तो 12 इंटू द 8 कितना हो जाएगा, 96 आवर्स में ये काम कंप्लीट कर सकता है। और ये कितना हो गया, 8 इंटू 10 80 आवर्स में। तो मेरा अगर P अकेला काम करता है तो सर वो 96 आवर्स में काम करेगा, Q अकेला काम करते तो 80 आवर्स में काम करेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या कर लेंगे, यहां से निकालेंगे टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं सर, एलसीएम लेके। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इन दोनों का, 4 ऑलमोस्ट 480 के आसपास कुछ आता है, ठीक है। कितना आएगा, 480 के आसपास इनका एलसीएम आएगा। अगर ये आ गया तो इनके करस्पॉन्डिंग इफिशियंसीज निकाल लेंगे हम, है ना। करस्पॉन्डिंग इफिशियंसीज कैसे निकालते हैं, 480/96 कितना हो जाएगा ये, ऑलमोस्ट 5 के आसपास कुछ आएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 6 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। ये 5 आ गया, ये कुछ 6 आ गया। तो इन दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना हो गया, टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, बेसिकली P और Q का मिला के 11 यूनिट, ठीक है, ओके। अभी क्या बोला है कि बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स अ डे, इन हाउ मेनी डेज कैन वर्क बी कंप्लीटेड। तो टोटल वर्क कितना है हमें पता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू द टाइम। तो टोटल वर्क मेरे पास 480 यूनिट्स ऑफ वर्क है, ठीक है। उन्होंने बोला है इफिशियंसी दोनों मिलके काम करने वाले, तो इफिशियंसी कितना हो गया, 11 यूनिट इफिशियंसी हो गया, ठीक है। 11 यूनिट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लगेगा। तो टाइम उन्होंने दिया है कि कितने 8 आवर्स अ डे काम करेगा, बट कितने दिन काम करेगा वो नहीं पता है।
तो मुझे डेज नहीं पता है, बट कितना आवर्स, 8 आवर्स डे काम करेगा ये मुझे दिया है, तो मैंने x इंटू द 8 निकाल लिया। तो अगर मैं x फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने कितने डे उन्होंने काम किया होगा, वर्किंग 8 आवर्स डे। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो कितना आ रहा है x का वैल्यू, चलो देख लो एक बार, डायरेक्टली ही मिल जाएगा 480 डिवाइडेड बाई दी 8 इंटू द 11, तो 8 1 जा 1, तो ये 60/11 कुछ आ रहा है, ठीक है ना, 60/11 कुछ आ रहा है। x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 60/11, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 5/11, ठीक है, यही है 5 5 55 प्लस 5 60 डिवाइडेड बाय 11। ओके, तो 5/11 कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ 5/11 ऑप्शन है, और आपने भी सॉल्व किया होगा तो यही आंसर आया होगा, आई होप सो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। एक बार आप समझ जाओगे किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इन फ्यूचर आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अभी हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट, आप खुद सॉल्व करोगे पहले, देन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई होने के बाद मेरा सोल्यूशन दिखेगा। तो वीडियो पॉज किया होगा आपने, आई होप सो, और क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा अपनी कॉपी में, और इसका सोल्यूशन भी बनाया होगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं चलता हूं मेरे आंसर राइटिंग वाले विंडो के ऊपर, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके लिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 15 मेन कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज वर्किंग 6 आवर पर डेज। ओके, दूसरा बोला है कि अगर इफ 18 मेन आर एम्प्लॉयड ऑन द सेम दैट वर्क एंड वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 5 डेज, देन हाउ मेनी आवर्स शॉल द वर्क कंटिन्यूड पर डे। ओके, तो कितना पर डे कितना आवर्स काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया है अगर हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या तो फिर एक अनदर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हम उस कॉन्सेप्ट से जाएंगे। एक फॉर्मूला होता है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, m1 d1 h1 इंटू एफिशिएंसी 1 डिवाइडेड बाय w1 इंटू द वेजेस 1 इज इक्वल्स टू m2 d2 h2 इंटू एफिशिएंसी 2 डिवाइडेड बाय w2 इंटू वेजेस 2। ओके, ये फॉर्मूला क्या है सर, एक MDH मसाले वाला फॉर्मूला है। क्या है MDH मसाले वाला फॉर्मूला, किस तरह का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स along with their efficiency divided by how many hours or what is the total amount of work W1 into the how many money they will get। okay, that is the wages one। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मेन दिए हुए, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, कितना आवर्स पर डे काम करने वाले वो दिया हुआ है, इफिशिएंसी दिया है कि नहीं दिया है, जो नहीं दिया है वो छोड़ देंगे, उसको 1 मान लेंगे, डिवाइडेड बाय W1 इंटू द वेजेस 1। तो W1 दिया है, दोनों को सेम ही काम करना है। वेजेस के बारे में कुछ का बात किया है क्या, कितना पैसा देने वाले, नहीं दिया है, तो उसको छोड़ देंगे। तो ये सारा डेटा हमारे पास है, हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डेटा पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इजी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट किस तरह से अप्रोच करते हैं वो जरूरी है, ठीक है। 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो। चलो इसमें एक बार वैल्यू डालते हैं। तो दिया है पहले में कि 15 मेन्स है, 15 मेन वर्किंग 10 डेज, ओके, एंड 6 आवर अ डे, और बाकी कुछ दिया है क्या, इफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय बेसिकली वर्क तो कुछ नहीं दिया है, वर्क 1 ही दिया है, ठीक है। तो दोनों को सेम ही काम करना है। सेकंड साइड में क्या दिया है, दूसरी कंडीशन दी है, क्या दिया है, 18 मेन, ठीक है, एम्प्लॉयड ऑन दैट वर्क एंड वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 5 डेज। तो 5 डेज में करना है, और कितना आवर्स डे करना है पता नहीं, तो उसको x मान लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 जो है वो है। अभी देखो इसको काटते तो 5 1 जा 5, 5 3 कुछ आ जाएगा, 3 6 जा 18, ये भी कैंसिल हो गया। तो डायरेक्टली मेरा x का आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो कितना आवर्स अ डे ये काम करेगा, तो काम कंप्लीट होगा 10 आवर्स। तो क्या ऑप्शन में था, हाँ ऑप्शन में है 10 आवर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, तो आपने उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, ठीक है, जो मैंने सिखाया था, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके माइंड में नहीं आया होगा, क्योंकि
हम नया नया चीज सीखते जा रहे हैं, ठीक है। जो हम पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए उसी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे तो भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे सीखते जाओगे, कॉन्फिडेंस डेवलप करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, तो अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, कुछ नया फॉर्मूला सीखे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखे, और आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। पहले खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। तो एक बार वही सेम थिंग आप पहले खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, ऑप्शन नोट डाउन करिए, खुद से ट्राई करिए एक बार जरूर। और अगर आपको ये क्वेश्चन बन गया तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो सीखो किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो मैं चलता हूँ मेरी आंसर राइटिंग वाली विंडो पे, और फिर वहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलो मैं एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा है, ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी। ओके, मतलब क्या बोलना चाहता है कि एफिशिएंसी ऑफ द ए क्या है, 30% मोर। मतलब अगर इफिशियंसी ऑफ द ए 1 है तो ये 1.3 टाइम्स होगा एफिशिएंसी ऑफ द बी के। ओके, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच इज ए अलोन कुड डू इट इन 23 डेज। ओके, क्या बोलना चाहता है, अगर ए मेरा काम करता था अकेला तो 23 दिन में काम करता है। चलो अकेला ही है तो मैं मान लेता हूँ एलसीएम तो लेने का जरूरत नहीं, तो सपोज मान लेता हूँ कि जो टोटल वर्क है वो भी 23 यूनिट ही है। तो करस्पॉन्डिंगली मेरे को 23/23 इफिशियंसी क्या हो गया, बेसिकली ए का 1 हो गया। अभी बोलना चाहता है कि अगर दोनों मिलके काम करते थे तो अगर अकेला काम करता था तो 23 दिन में काम करता था, बट अगर दोनों मिलके काम करते थे तो कितने दिन में काम करते थे, ऐसा कुछ पूछा है। मतलब अगर एफिशिएंसी ऑफ द ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ द बी मिलके अगर एक दिन काम करेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना यूनिट्स ऑफ काम करना है, 23 यूनिट्स। तो इफिशियंसी ऑफ द ए मुझे पता है क्या है, 1 है, मैं ऐसा मान लिया हूँ। इफिशियंसी ऑफ द बी क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ द बी निकालना। इफिशियंसी ऑफ द बी इस इक्वेशन से क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ द ए डिवाइडेड बाय 1.3, और इफिशियंसी ऑफ द ए क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.3। ओके, ऐसा कुछ आ जाएगा। होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू द 23। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आएगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 13 कुछ आएगा, ठीक है। देख लो एक बार, 13 डेज कुछ आंसर इसका आएगा। ओके, तो कैसे आया देखो, ये 1.3 है, इधर जाएगा। ओके, एंड ये 1 तो ये बेसिकली 2.3 हो जाएगा, 2.3 और ये 10 से कैंसिल होगा, 10 आएगा, और ये 1/1.3 उधर जाएगा तो 13 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा अभी इन फ्यूचर, तो भी सॉल्व कर लोगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर आपको पट से सॉल्व करना है, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये सब क्वेश्चन, जो भी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 कॉन्सेप्ट सॉल्व किए हैं। एंड इन फ्यूचर अभी अगेन हम इसके ऊपर और 4 से 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर। मे बी इन नेक्स्ट 2 वीडियोस हम 4 से 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस पर्टिकुलर टाइम एंड वर्क के जो भी कुछ कॉन्सेप्ट थे, जो भी कुछ क्वेश्चन थे, इसको कंक्लूड करेंगे। देन हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो मेरा नाम है आशीष, और आज हम सॉल्व करेंगे 3 नए क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो सीरीज चालू है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, और हमारा पहला टॉपिक हमने लिया था टाइम एंड वर्क, राइट। तो इसमें आज हम 3 कॉन्सेप्ट नए सीखेंगे, 3 नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका सबसे पहला टास्क वही होगा कि जो क्वेश्चन आपको पहले दिया गया है वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट डाउन करिए, ऑप्शंस नोट डाउन करिए, और खुद से एक बार ट्राई करिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलो, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। आई होप सो आपने वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन बनाया होगा, और आपने सही भी किया होगा। तो चलो अभी मैं चलता हूँ मेरे आंसर राइटिंग वाले विंडो के ऊपर, फिर ये क्वेश्चन हम वहां पे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, तो एक बार मैं आपके लिए रीड करता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि 4 मेन एंड 6 वुमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ओके, तो मैं डेटा उतार लेता हूँ साइड बाय साइड, जो बोला गया है वो लिख लेते हैं। बोल रहा है कि 4 मेन प्लस 6 वुमन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ओके, देन बोला है कि व्हाइल 3 मेन एंड 7 वुमन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। दूसरी कंडीशन दी है कि 3 मेन प्लस 7 वुमन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज।
तो सर मैं यहाँ से सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं आपको पता है सर? तो सबसे पहले तो इसका टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क के लिए हम लेते हैं सर एलसीएम, ठीक है। तो टोटल वर्क मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 और 8 का एलसीएम चलो सब 80 ले लेते हैं, ठीक है। तो 80 ले लिया मैंने, कम भी ले सकते थे, मैं 80 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 80 मैंने टोटल वर्क असाइन कर लिया है। नाउ फिर हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एफिशिएंसीज। तो मैं जो एफिशिएंसी यहाँ पे निकालूंगा, क्या वो एक मेन का एफिशिएंसी है, एक वुमन का एफिशिएंसी? नहीं, यहाँ पे ये 4 मेन प्लस 6 वुमन का मिला की एफिशिएंसी जो होगा वो एफिशिएंसी यहाँ पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 मेन प्लस 7 वुमन का जो मिला की एफिशिएंसी होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर एफिशिएंसी निकालता हूँ तो 80/8 कितना हो गया? 10। ओके, मतलब ये 4 मैन प्लस 6 वुमन का एफिशिएंसी 10 है, और इनकी करस्पॉन्डिंग निकालता था तो 8 आता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकाल लिया, इतना इतना कुछ आएगा। नाउ हम क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि ये जो 4 मैन प्लस 6 वुमन ने जो 8 दिन में काम किया 80 यूनिट, और ये 7 मैन प्लस 3 मैन प्लस 7 वुमन ने जो 10 दिन में काम किया 80 यूनिट, ये काम दोनों सेम ही है, ठीक है। दोनों का काम क्या है? सेम काम है। तो क्या हम यहाँ पे वर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट लगा ले? हमने पढ़ा था वर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट। तो वर्क बैलेंस क्या होता है सर? वर्क बैलेंस क्या होता है? वर्क जो होता है मेरा वो होता है एफिशिएंसी इनटू द टाइम। तो क्या वर्क तो दोनों का सेम ही है, तो क्या मैं वर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट लगा लूं? हाँ, तो वर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो वर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं? यहाँ पे लिखेंगे 4 मैन प्लस 6 वुमन मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने दिन में काम किया था इन्होंने? 8 दिन में, दैट इज इक्वल्स टू 3 मैन प्लस 7 वुमन, इन्होंने कितने दिन में मिलके काम किया था? मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, तो देखो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस में रहोगे आप ये स्टेप डायरेक्ट लिख लोगे, ठीक है। आपको ये कोई करने का नीड नहीं है, आपको डायरेक्टली पता है 8 और 10 का एलसीएम 80 या 40 जो भी लेना है ले लो, ठीक है। देन डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन में हम वर्क बैलेंस लगाते हैं, आपको पता रहेगा तो आप वर्क बैलेंस सीधा लगा लोगे, फिर इनका एफिशिएंसी का मतलब इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लोगे। तो चलो, तो यहाँ पे मैं ये सॉल्व करता हूँ। 32 हो गया मेन प्लस 48 वुमन, ये इक्वल टू हो गया 30 मेन प्लस 70 वुमन, मतलब क्या हो गया? 32 माइनस 30, तो 2 मेन इज इक्वल टू द 22 वुमन। तो यहां से मुझे मेन बाय वुमन का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया 11/1 शायद, हाँ 11/1 कुछ आ रहा है। मतलब अगर मेन एक काम 11 की एफिशिएंसी करता है तो वुमन वही काम 1 की एफिशिएंसी से करता है। तो हमें एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे पता चल गया। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे और इंडिविजुअली मेन और वुमन का एफिशिएंसी निकालेंगे। मतलब तो चलो, मेरे को पता है कि 80 यूनिट्स ऑफ काम कराना है 8 दिन में 4 मेन प्लस 6 वुमन की मदद से। तो मैं क्या लिखूंगा? 4 वुमन प्लस 6 मेन, इतना ऐसा ही था, 4 वुमन 4 मेन प्लस 6 वुमन। ओके, 4 मेन प्लस 6 वुमन है, ठीक है। 4 मेन प्लस 6 वुमन, ये कितने दिन में मिलके काम करने वाले थे? 4 मेन प्लस 6 वुमन बेसिकली 8 दिन में मिलके काम करने वाले थे, ठीक है। तो 8 दिन में काम करेंगे, 8 डेज में काम करेंगे, और कितना यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे? 80 यूनिट्स ऑफ। तो मुझे मेन को मैं वुमन से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं 1 मेन इज इक्वल टू 11 वुमन लिख सकता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 8 इधर जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। तो 4 इंटू मैं मेन की जगह पे लिख रहा हूँ 8 वुमन। ओके, लिख सकता हूँ ना। देखो मेन इज इक्वल टू क्या है? 11 वुमन। ओके सॉरी, 11 वुमन है, तो 11 वुमन में यहाँ पे लिख लिया, प्लस मेरे पास 6 वुमन तो ऑलरेडी थे, और ये 80 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये 11 4 जा 44, 44 प्लस 6 50 वुमन यहाँ पे मेरे पास आ गया इक्वल टू 10। तो मुझे वुमन का एफिशिएंसी पता चल गया 1/5 है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द वुमन मुझे यहाँ से क्या पता चल गया? 1/5 है। तो क्या मैं यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ द मेन निकाल सकता हूँ? मेन क्या था? बेसिकली 11 टाइम्स ऑफ द वुमन था, तो ये इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? 11/5 हो गया। क्या हो गया? 11/5 हो गया। नाउ उन्होंने पूछा क्या है हमें क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमन कंप्लीट द वर्क। ओके, सो 10 वुमन, तो 10 वुमन से मुझे काम करना है पूरा 80 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कराना है, तो कितना डेज लगेंगे? तो डे इज इक्वल टू कितना लगेगा? डे इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? 80 डिवाइडेड बाय कितना वुमन से करना है? 10 वुमन से, और एक इंडिविजुअली वुमन का एफिशिएंसी कितना था? एक इंडिविजुअली वुमन का एफिशिएंसी था 1/5। यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/5। तो यहाँ पे काटूंगा 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 40 डेज। ओके, कितना आ गया मेरा? 40 डेज आ गया।
तो इस तरह से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन। हमने थोड़ा ज्यादा लेंथी सॉल्व कर लिया। ऑप्शन में था क्या 40? हाँ, ऑप्शन में 40 था। तो इस तरह से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। एक बार मे बी ये क्वेश्चन हमने फिर पहले भी सॉल्व किया इस तरह का, बट एक नए तरीके से इस बार सॉल्व किए, या मे भी सेम तरीके से, बट एक नया कॉन्सेप्ट को सीखने को आया। चलो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली वर्क बैलेंस यहाँ से चालू करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ से सीधा सॉल्व करके रेशियोज निकाल लोगे। एक बार रेशियो मिल गया तुम्हें, दूसरे इक्वेशन में डाल के पट से तुम बेसिकली रेशियो निकाल के इंडिविजुअली इफिशिएंसी निकाल ली तुमने, और इंडिविजुअली इफिशिएंसी निकालने के बाद सीधा तुम जो भी केस पकड़ा है वो हमारा जो फॉर्मूला होता है डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, यहाँ से आप डायरेक्टली डेज निकाल लोगे, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अनदर कॉन्सेप्ट। तो एक बार आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार खुद से बनाइएगा, और आपने एक बार बना लिया, आप कमेंट में आंसर करिए कि सर इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 था इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, और फिर आप बेसिकली वीडियो देखिएगा क्या आपने जो सॉल्व किया था वो सही था कि नहीं था, ठीक है। तो चलो मैं चलता हूँ अभी मेरे आंसर राइटिंग वाले विंडो की तरफ, और फिर वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर। एक बार मैं रीड करता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, A एंड B कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ओके, साइड बाय साइड हम डेटा भी उतार लेते हैं। क्या बोल रहा है कि A एंड B कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ओके, दूसरा लिखा है कि while B एंड C कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। ओके, अगर यहाँ पे B और C मिलके काम करते थे ऐसा बोला है, तो ये 24 डेज में काम करेंगे। और तीसरा कंडीशन दिया है कि C और A अगर मिलके काम करते थे तो वो 20 डेज में काम कंप्लीट कर लेते थे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क सर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क सर इनका वाला हम लेंगे सर एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। वो क्या हो जाएगा इसका टोटल वर्क। ओके, तो टोटल वर्क क्या है मुझे पहले ये बता लो। तो 30, 24, 20 का मे भी 120 आ जाएगा एलसीएम। इससे कम भी आता होगा तो भी वो भी लोगे तो भी चलेगा, ज्यादा नंबर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, इसके करस्पॉन्डिंग हम इफिशियंसीज निकालेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग हम इफिशियंसीज निकालेंगे। तो 30 120 बाय 30 कितना हो गया, 4 हो गया। 24 बाई कितना हो गया, मे बी 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो हमने टोटल पहले इफिशियंसीज निकाल लिया। तो जो ये इफिशियंसी आया है 4, ये क्या इफिशियंसी है, इफिशियंसी ऑफ द ए प्लस इफिशियंसी ऑफ द बी है। 5 जो है वो क्या है, इफिशियंसी ऑफ द बी प्लस इफिशियंसी ऑफ द सी है। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया पहले मुझे वो बता दो, ठीक है। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 6 और 4 10 और 5 15। बट ये 15 क्या है, 15 है बेसिकली 2A प्लस 2B प्लस 2C का इफिशियंसी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, तो 2A हो गया, 2B हो गया, 2C हो गया। मतलब मुझे अगर इफिशियंसी निकाल रहा हूं मैं किसका, A प्लस B प्लस C का, तो ये हो गया 15/2, ठीक है। तो तीनों का मिला के इफिशियंसी कितना हो गया, 15/2 हो गया। अभी पूछा क्या गया है, देखो मेरे पास टोटल वर्क है 120 यूनिट, बोला है दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। अगर 10 दिन वो काम करते तो कितना काम हो जाएगा, चलो 10 दिन तो 3 मिलके काम कर रहे थे, तो 15/2 की इफिशियंसी से काम करेंगे, है ना। 10 दिन अगर मिलके काम करेंगे तो 15/2 की इफिशियंसी तो काम कर लेंगे। बाद में पूछा गया है कि डे, ओके 10 डेज तक काम किया, व्हेन बी एंड सी लीव। ओके, तो 10 दिन के बाद बी और सी छोड़ देगा काम। देन हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। तो अगर उसके बाद में ए को अगर अकेले काम करना है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे इफिशियंसी ऑफ द ए सबसे पहले लगेगा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन से क्या करता हूं मैं, चलो मेरे पास इफिशियंसी ऑफ द ए मुझे निकालना है, प्लस मेरे पास इफिशियंसी ऑफ द बी प्लस सी तो है सर, बी प्लस सी इज इक्वल टू 15/2 है। तो बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, यहाँ पे इक्वेशन दिया बी प्लस सी का इफिशियंसी 5 है, तो ये 5 हो गया। तो बेसिकली मेरे को इफिशियंसी ऑफ द ए तो पता चल गया कितना, ये कितना है 7.5 माइनस ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2.5। तो इफिशियंसी ऑफ द ए मुझे चाहिए था क्योंकि ए से काम करवाना है अकेले बाद में, तो इफिशियंसी ऑफ द ए मैंने निकाल लिया, कितना हो गया 2.5। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते। तो मुझे 120 यूनिट्स ऑफ वर्क कराना है, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले टोटल 10 दिन ये तीनों के तीनों काम करेंगे, तीनों के तीनों काम करेंगे तो इफिशियंसी 15/2 से काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे x डेज काम कराना है किससे, इफिशियंसी ऑफ द ए से। तो इफिशियंसी ऑफ द ए कितना हो गया 2.5। ओके, तो इस तरह का इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख लोगे, आप अगर एग्जाम में बैठोगे तो इस तरह से डायरेक्टली सॉल्व करना है। चलो अभी आगे सॉल्व करते क्या हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 1, ये हो गया 5, 5, 5। ओके,
उसके बाद में क्या हो जाएगा बेसिकली ये 120 माइनस 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई द 2.5, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा मेरा टोटल रिमेनिंग डेज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट बेसिकली 18 डेज कुछ आता है, ठीक है, x इक्वल टू 18 डेज कुछ आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 18 डेज कुछ आने वाला है, ठीक है। तो चलो, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया किस तरह से सॉल्व किया। 18 डेज आ जाएगा, ऑप्शन में था कि 18 डेज, हाँ ऑप्शन में 18 डेज अवेलेबल है और यही करेक्ट आंसर था, और आपने भी सॉल्व किया होगा तो यही आंसर आया होगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वेरी इजी था, कुछ अगर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार अप्रोच पता रहेगी तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो चलो अभी इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपका वही काम रहेगा, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिएगा और आंसर फाइंड आउट करने का कोशिश करिएगा। 3-4 ऑप्शन दिए आपके स्क्रीन के ऊपर, इसमें से एक ऑप्शन तो करेक्ट है ही, तो आपको पता चलेगा ओके सर ये आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा सर क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर था और फिर हमने वीडियो देखा था और जो हमने सॉल्व किया था वही करेक्ट आया था। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है कि 20 वुमन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। ओके, तो बोला गया है, चलो नोट डाउन भी कर लेते। तो 20 वुमन जो है ये जो काम करते हो 16 डेज में करता है, ऐसा कुछ बोला गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद में बोला है कि सेम काम 16 मेन, तो 16 मेन कैन डू द सेम वर्क इन द 15 डेज। ओके, तो 15 डेज में करते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे पास 20 वुमन 16 डेज में काम करेंगे ये पता चल गया। तो क्या मैं यहाँ से एक वुमन का इफिशियंसी निकाल लूंगा? तो मुझे अगर पता चले कि एक वुमन का इफिशियंसी कितना होगा, एक वुमन का इफिशियंसी हो जाएगा 16 इंटू 20। ओके, तो एक वुमन इफिशियंसी नहीं निकाल रहा हूँ, कितना दिन ले सकता है ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक वुमन अगर काम करना है तो 16 इंटू 20 डेज तो लेगा ही। अगर मुझे यहाँ से निकालना कि 16 मेन है तो क्या एक मेन कितने दिन में काम करेगा, तो मैं लिखूंगा 15 इंटू 16 डेज, ये इतना टाइम ले लेगा। ओके, और इनके करस्पॉन्डिंग उनका इफिशियंसी भी सेम ही होगा। अभी एक वुमन का इफिशियंसी निकालना है मुझे, तो अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है सबसे पहले मुझे ये पता चल जाती है। ये कितना होता है टोटल, ये निकाल लो सबसे पहले। तो 16 इंटू 20 कितना हो गया, बेसिकली आई गेस 200 और 360 शायद, है ना। तो ये हो गया 360, और 15 इंटू 16 कितना हो गया, ये हो जाएगा 240। ओके ओके, सॉरी यहाँ पे एक गलती है, 16 इंटू 20 कितना हो गया, 200 प्लस 120, तो ये 320 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये कितना हो गया, 320 हो गया। नाउ अगर ये पता है तो सर हम इन दोनों का एलसीएम लेके क्या एक टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो इसमें से मुझे टोटल वर्क तो पता चल जाएगा, टोटल वर्क कितना आएगा, ठीक है। 320 और 240 का कुछ एलसीएम ले लो जो आ जाए इजीली, है ना। तो आई गेस 32 और 24 का एलसीएम कुछ 96 आता है, मतलब 960 में यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, 960 लिख लिया, तो करस्पॉन्डिंगली एक मेन का और एक वुमन का इफिशियंसी निकाल लूंगा, तो आई गेस ये 3 आएगा। ओके, 320 960 बाय 320, और यहाँ पे शायद 4 आएगा। तो मुझे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमन। ओके, तो मैन का इफिशियंसी ऑफ द मैन कितना है डिवाइडेड बाय इफिशियंसी ऑफ द वुमन कितना, ये पूछा था। तो मैन का इफिशियंसी है 4, वुमन का इफिशियंसी है 3, तो 4/3 कहीं ऑप्शन में था क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 4/3, और यही करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो कुछ अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो इजीली मल्टीप्लीकेशन करना है फटाफट, आपको जो पता रहेगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है आप किस तरह सोचोगे, 20 वुमन कैन डू द वर्क इन द 16 डेज। ओके, तो 20 वुमन 16 डेज में कर रहे हैं, तो एक वुमन कितने दिन में करेंगी पहले निकाल लो पट से, फिर एक मेन कितने दिन में निकालेंगे पट निकाल लो एकदम फास्ट, फिर उसके बाद में इन दोनों का एलसीएम एकदम माइंड में फास्ट सुपर फास्ट करना है और ये कुछ आ जाएगा, फिर इनके करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी इजीली निकाल लोगे। तो विद इन 30-40 सेकंड हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में 3 नए और क्वेश्चन के साथ, और देन हम ये क्वेश्चन टोटल 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये टाइम एंड वर्क की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चंस आर इनफ, अगर आप ये 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और एग्जाम में जाओगे तो भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप अभी कॉन्सेप्ट सीख गए हो और कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। शॉर्टकट क्या होता है, छोड़ो, ये भी शॉर्टकट ही है, बस
यही कॉन्सेप्ट को अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो इजीली शॉर्टकट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, कि आपको पता है कि कौन सा स्टेप स्किप करना है और कौन से स्टेप में आना है। ये इंपॉर्टेंट होता है, यही होता है शॉर्टकट, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्वेश्चन सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो और आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हम टाइम एंड वर्क के सीरीज का कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट वीडियो है ये, ठीक है। इसमें हम अगेन 3 मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये 3 नए क्वेश्चन 3 नए कॉन्सेप्ट की तरह होंगे और ये टोटल अभी 16 क्वेश्चन हो गए एंड 16 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ कि आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप सीख गए होंगे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपका काम यही है, जो भी क्वेश्चन दिखेगा वो आप पहले खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और 13 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ आपको ये सब सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर कुछ फंसते हो तो वीडियो देखो और फिर देखो कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, आपने वीडियो पॉज किया होगा आई गेस एंड इसको सॉल्व किया होगा। तो अभी मैं चलता हूं मेरे आंसर राइटिंग वाले विंडो की तरफ और फिर वहां पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पढ़ लेता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज। तो चलो पहले जो डेटा दिया है वो उतार लेते। तो ए जो बोला है, ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज और सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, वो क्या हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, मे 60 हो गया, ठीक है। तो 15, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम भी क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क तो एलसीएम ही लेना है, ठीक है। आपको पता है, आपने 13 क्वेश्चन देख लिए तो आपको आइडिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसके करस्पॉन्डिंग ये निकालेंगे। तो ये हो गया 6 और ये हो गया बेसिकली 5 और ये हो गया 4, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे तीनों का इफिशियंसी मिला के आ गया, ठीक है। अगर मैं इफिशियंसी टोटल ले लेता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी का मिला के इफिशियंसी, ये कितना हो गया, 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है। टोटल इफिशियंसी है 15। नाउ क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, देखो क्या बोला है, दे ऑल हैव स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ओके। तो तीनों ने, मतलब तीनों काम करेंगे तो 15 का इफिशियंसी होगा, टोटल वर्क तो 60 यूनिट्स कंप्लीट करना है, ओके। तो 15 की इफिशियंसी से तीनों ने साथ में काम किया है, ओके कितने दिन, बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन तक तो सबने मिलके साथ में काम किया था, उसके बाद में ए ने छोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला है कि बी लीव्स 3 डेज बिफोर वर्क इज कंप्लीटेड, ओके। बी ने क्या किया, जब काम कंप्लीट होने वाला था उसके 3 दिन पहले छोड़ा है, ठीक है। फिर लास्ट के 3 दिन कौन काम किया होगा, सी अकेले ने काम किया होगा, ठीक है। तो चलो इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं आपको पता है, आपको आइडिया है, तो मैं यही पे इक्वेशन लिख लेता हूँ। देखो क्या बोलना चाहता है कि मुझे टोटल वर्क तो मेरे पास है 60 यूनिट, 60 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो टोटल इफिशियंसी के साथ मैंने बेसिकली 2 दिन काम किए, ठीक है। 2 दिन काम क्यों करूंगा, क्योंकि दोनों दिन तक ए ने 2 दिन तक काम किया था, 2 दिन के बाद छोड़ दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, इफिशियंसी ऑफ द बी प्लस इफिशियंसी ऑफ द सी, ये दोनों मिलके कितने दिन काम करेंगे। चलो मैं मानता हूं कि मुझे x डेज लगने वाले थे, x डेज लगने वाले थे पूरा काम कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने के लिए, कब से, 2 दिन होने के बाद, 2 दिन प्लस x दिन, इतना मिलके मुझे टोटल समय लगने वाला था। तो 2 दिन का काम तो हो गया। अभी मैं लिखा कि उसके बाद में b और c ने मिलके काम किया है, तो x दिन टोटल लगने वाला है। बट क्या हुआ है, b ने तो काम छोड़ दिया था कितने, 3 दिन पहले। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x माइनस 3 डेज, तो दोनों ने मिलके काम किया होगा बी और सी ने, है ना। x माइनस 3 डेज मतलब टोटल जितने दिन लगने वाले थे उससे 3 दिन कम बी और सी ने मिलके काम किया होगा, प्लस मैं लिखूंगा आखिरी का काम तो सी ने किया है, कितने दिन और काम किया था सी ने, ज्यादा 3 दिन काम किया था, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 3 दिन तक तो दोनों ने साथ में मिलकर काम किया था। फिर आगे का लास्ट दिन का जो 3 दिन का काम था वो एफिशिएंसी ऑफ द सी ने किया है, ठीक है। तो इक्वेशन मैंने एक बना लिया आपके लिए, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो, तो 60 यूनिट ऑफ काम करना है, एफिशिएंसी टोटल कितना था 15, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, प्लस इफिशियंसी ऑफ द बी प्लस इफिशियंसी ऑफ द सी कितना है, बी और सी का इफिशियंसी मिला के 9, तो 9x माइनस कितना हो जाएगा 9 3 27, ओके, प्लस इफिशियंसी ऑफ द सी कितना है 4, 4 3 12, तो टोटली कुछ आ गया है। तो देखो अभी क्या हो गया 30 प्लस 27 माइनस 12 डिवाइडेड बाई दी 9, ये टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा x हो गया, है ना। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया 45/9 हो गया है ना, 45/9 हो गया, दैट इज इक्वल टू x। तो x कितना हो गया मेरा टोटल 9 5 जा
45। तो टोटल 5 डेज एक्स हो गया। मतलब हमें पूछा क्या था, मेरा 5 आंसर है क्या, नहीं, टोटल पूछा था कि हाउ मेनी डेज डिड द वर्क लास्ट, तो मतलब टोटल दिन कितने लगने वाले हैं मेरा काम कंप्लीट होने के लिए। तो x इज इक्वल टू 5 हो गया, और ये 2 दिन पहले के जो काम किए थे तो x प्लस 2 डेज में जो टोटल लगने वाले थे, टोटल कितना दिन हो गया, 7 डेज हो गया। क्या ऑप्शन में था 7 डेज, हाँ, तो ये रहा मुझे आंसर मेरा 7 डेज, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर अगले बार कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर। एक बार क्वेश्चन को रीड करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा और फिर ही वीडियो आगे देखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन बनाया होगा। तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे आंसर राइटिंग वाले विंडो की तरफ और वहां पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक बार आप रीड कर लो खुद से, और आपने सॉल्व भी किया होगा। तो अभी मैं एक बार रीड करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि 3 पर्सन अंडरटूक और अंडरटेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 1200 रुपीज। ओके, तो एक काम तीनों ने मिलकर लिया है 1200 रुपए में। लिखा है कि द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट वन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि ए है वो बंदा, जो पहला बंदा है, वो कितने दिन में काम करता है, 8 दिन में बोला है। सेकंड पर्सन में मान लेता हूँ बी है, वो कितने दिन में काम करता है, बोला है 12 डेज में। और सी जो है वो थर्ड बंदा है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, वो कितने दिन में काम करता है, 16 दिन में, ठीक है। ओके, अभी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सर मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, कितना टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सर हम इनका क्या ले लेंगे, सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो रहा है, टोटल आई गेस 48 हो गया, ठीक है। 48 इसका टोटल एलसीएम आ गया। तो अभी इसके करस्पॉन्डिंग हम इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इफिशिएंसी ऑफ ए कितना, इफिशिएंसी ऑफ बी कितना, इफिशिएंसी ऑफ सी कितना है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 48/12 4, और ये 16 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इफिशिएंसी तीनों का पता चल गया। नाउ अभी क्या बोलना चाहता है, तो ये तो हमने इफिशिएंसी निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया। अभी आगे क्या बोल रहा है, दे कंप्लीटेड द वर्क विद द हेल्प ऑफ द फोर्थ पर्सन। ओके, तो एक और बंदा है डी। ओके, लेटर से कि एक और बंदा है डी, फोर्थ पर्सन, उन्होंने इसका भी हेल्प लिया है काम कंप्लीट करने के लिए। दे कंप्लीटेड द वर्क विद द हेल्प ऑफ द फोर्थ पर्सन इन 3 डेज। ओके, तो वो क्या बोल रहा है कि 48 यूनिट ऑफ वर्क उन्होंने 3 दिन में काम किया है। efficiency of the A plus efficiency of the B plus efficiency of the C plus efficiency of the D, तो चारों ने मिलके 3 दिन में 48 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो बोलना है कि व्हाट डज द फोर्थ पर्सन गेट, मतलब कितना पैसा फोर्थ पर्सन को देना चाहिए। तो हम पैसा किस हिसाब से बांटते हैं सर, इफिशिएंसी के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि इन दोनों तीनों का इफिशिएंसी कितना था, इफिशिएंसी ऑफ द ए प्लस इफिशिएंसी, तो ये 6 4 10 और 13 हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये कितना हो गया, 48/3 इज इक्वल टू 13 प्लस इफिशिएंसी ऑफ द डी। तो मेरा इफिशिएंसी ऑफ द डी यहां से मिल जाएगा इजीली। तो ये कितना हो गया, 3 16 जा 48। ओके, तो ये 16 माइनस कितना हो गया, 16 माइनस 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो इफिशिएंसी कितना हो गया, डी का 3 हो गया है, और बाकियों का इफिशिएंसी मेरे पास था। अभी क्या करते हैं, हम इनको पैसा बांटते हैं। तो पैसा कितना बांटना है टोटल, तो टोटल सर मेरे पास 1200 रुपए है, ठीक है। और मुझे टोटल 4 हिस्सों में पैसा बांटना है, ठीक है। तो ए को भी कुछ पैसा देना है, बी को भी देना है, सी को भी देना है, डी को भी देना है। पैसा किस हिसाब से बढ़ता है, इफिशिएंसी के हिसाब से। तो इसका इफिशिएंसी था 6, इसका इफिशिएंसी था 4, इसका इफिशिएंसी था 3, और मेरे को डी का भी इफिशिएंसी पता चल गया 3। तो टोटल इफिशिएंसी कितना हो गया, टोटल इफिशिएंसी था 16। ओके, टोटल इफिशिएंसी था 16। तो अगर मैं एक इफिशिएंसी के हिसाब से कितना पैसा आएगा निकालना चाहता हूं, तो कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 16। तो एक के इफिशिएंसी के हिसाब से कितना हो गया, इसको अगर सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, देख लो एक बार। ये हो जाएगा टोटल आई गेस 4। ओके, 4 जा 16 और 4 3 जा, तो ये टोटल 300 हो गया। तो 300 बाय कुछ 4 आ रहा है, ठीक है। 300/4 आया यहाँ पे। तो ये 300/4 कितना हो गया, आई गेस 4 7 जा 28 75 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। तो एक यूनिट का मुझे पता चल गया 75 कुछ आने वाला है, ठीक है। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग वही क्या, डी का शेयर निकाल लियो। तो शेयर ऑफ डी कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ डी कितना हो जाएगा, पैसा उसको मिलेगा उसकी इफिशिएंसी के हिसाब से। इफिशिएंसी कितना था उसका, 3 इंटू द 75, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1 7 3 21 प्लस 1 22। तो उसको मिलना चाहिए 225 रुपीज। ओके, कितना मिलना चाहिए, 225 रुपीज। क्या ऑप्शन में था, हाँ ऑप्शन में था सर, 225 यहाँ पे है। तो
क्या ये शेयर वाला भी क्वेश्चन समझ में आया कि किसको कितना शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो टोटल इफिशिएंसी निकाल लो, पता है अगर फोर्थ बंदा ऐड किया तो उसका इफिशिएंसी कितना वो निकाल लो, फिर इफिशिएंसी के हिसाब से पैसे बांट लेंगे और एक इफिशिएंसी का कितना पैसा होगा वो निकाल लो और उसकी करस्पॉन्डिंग जिसको जितना पैसा बांटना है उसका शेयर निकाल लो, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क के ऊपर, ठीक है। तो एक बार आप रीड कर लो क्वेश्चन को और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे और अगर आपसे बन गया तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग द टाइम एंड वर्क क्वेश्चन इज इनफ फॉर यू टू गो इन एप्टीट्यूड एग्जाम टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, ओके। कोई भी कैंपस एग्जाम में जाके अगर आप टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, सॉल्व कर लिया होगा एंड अभी हम चलते हैं हमारे आंसर राइटिंग वाले विंडो की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार मैं रीड करता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, आफ्टर सुनामी डिजास्टर 90 men were required to remove the remain in 20 days, ओके। तो कुछ रिमेन है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें 20 डेज लगते हैं अगर 90 men का हेल्प लेता हूं, बट 10 men left the work after every 5 days। तो क्या बोलना चाहता है कि 10 इंसान जो है वो हर 5 दिन के बाद काम छोड़ रहे हैं। तो बोला है कि इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेन बी क्लियर, तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछना चाहता है, ठीक है। चलो सॉल्व करना ट्राई करते हैं। बोला है कि 90 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। तो मुझे बताओ कि अगर एक मेन सॉल्व करता था, एक मेन अगर ये कंप्लीट काम करता था तो कितना हो जाएगा 20 into 90, तो ये हो गया 1800, ओके। कितना लगता था अगर एक इंसान काम करता था तो 1800 डेज लग जाते थे, ठीक है। क्या इसके करस्पॉन्डिंगली मैं टोटल वर्क निकालू, हाँ तो एक ही है तो सर जो टोटल डेज है वही मेरा टोटल वर्क है, तो फिर इसके हिसाब से इफिशियंसी ऑफ एक मैन कितना हो गया, एक ही हो गया, है ना, क्योंकि 1800 by 1800 क्या हो गया 1 हो गया। चलो तो टोटल काम मेरे को पता चल गया कि 1800 यूनिट्स ऑफ वर्क मुझे कंप्लीट करना है और इफिशियंसी ऑफ द एक मैन कितना है 1 है, इतना मुझे पता चल गया। नाउ क्या बोलना चाहता है कि ओके अभी क्या बोल रहा है कि 10 men were left the work after every 5 days, ओके। तो पहले 90 men required to remove the remain, ओके 90 डेज के हिसाब से पहले, अभी 20 रिमेन इन 20 डेज, ओके ये हो गया पहला कंडीशन से ये निकाल लिया। नाउ बोल रहा है बट 10 men left the work after every 5 days, ओके मतलब क्या बोलना चाहता है, हर 5 दिन के बाद 10 men काम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले कितने मेन थे, 90 men थे, 90 men ने क्या हुआ 10 दिन काम किया होगा, है ना। मैं क्या लगा रहा हूं, टोटल वर्क जो है मेरा वो होगा एफिशिएंसी इनटू द मेरा टाइम। तो 90 men का इफिशिएंसी कितना हो गया 90, क्योंकि एक इंसान का इफिशिएंसी कितना था 1 था, तो 90 की इफिशिएंसी से पहले 10 दिन काम किया होगा, है ना, प्लस उसके बाद में कितने दिन काम किया है, ओके सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया हमसे, ये लोग 5 ही दिन काम कर रहे हैं, 10 men छोड़ के जाएंगे एवरी 5 डेज, मतलब पहले 5 दिन टोटल 90 के 90 men ने काम किया होगा और उन 90 men का एफिशिएंसी कितना था बेसिकली 90, क्योंकि एक का एफिशिएंसी था 1, तो 90 डेज ने 5 दिन काम किया होगा। उसके बाद में क्या हुआ, 5 दिन के बाद में 5 लोगों ने 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, टोटल हो गया 80 डेज बचे, अभी 80 men बचे हुए हैं। तो 80 men अभी बाकी काम करेंगे, 80 men का एफिशिएंसी 80 हो गया, तो अगले 5 दिन काम करेंगे, है ना। उसके बाद में क्या होगा, बेसिकली अभी एक 70 men बचेंगे मेरे पास, 70 men बचेंगे और वो अगले 5 दिन काम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसका एडिशन कितना हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, बेसिकली मेरे पास 60 men बचेंगे, चलो लिख लेते हैं 60 men बचेंगे और 60 men 5 दिन काम करेंगे। उसके बाद में मेरे पास 50 men बचेंगे और 50 men 5 दिन काम करेंगे, और ऐसे चलते जाएगा। कब तक चलाना है इसको, जब तक कि मेरा टोटल 1800 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट ना हो जाए, 1800 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट ना हो जाए। तो देखो इसका कितना हो गया, 9 5 जा 45, मतलब 450 यूनिट्स ऑफ वर्क तो पहले इसमें मेरा हो गया था, ठीक है, पहले 5 दिन में। दूसरा 8 5 जा 40, देन 400 वर्क यूनिट हो गया, देन 350 वर्क हो गया, देन 300 यूनिट ऑफ वर्क हो गया, और उसके बाद में मेरा 52500 वर्क हो गया, ठीक है, प्लस चलते रहेगा इज इक्वल टू 1800। सबसे पहले इनका एडिशन कितना होगा ये देख लो, 400 और ये बेसिकली इसमें ये देखो इसको ऐड करते हैं, तो ये 450 और 400 हो गया 850, 850 900, 900 और ये 600 हो गया 1500, 1500 और ये 250 हो गया कितना 1750, 1750 यूनिट ऑफ वर्क हो गया मेरा कितना दिन में, टोटल 25 दिन में। ये कितना दिन में हो गया, 25 डे में हो गया, ठीक है। अभी प्लस मेरे पास अभी कितना यूनिट ऑफ वर्क बचा है, 25 यूनिट बेसिकली लेफ्ट है, 25 यूनिट लेफ्ट है वर्क,
इज इक्वल टू द 81800। अभी बताओ मुझे 25 यूनिट लेफ्ट है वर्क, राइट। अभी ये 25 यूनिट ऑफ वर्क, तो ये 1750 तो हो गया वर्क, 1800 टोटल वर्क कंप्लीट करना था, 25 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है। तो 25 यूनिट ऑफ वर्क मुझे कंप्लीट करना है कितने लोगों की मदद से? अभी जो काम करने वाले लोग हैं वो 40 लोग बचेंगे, क्योंकि यहाँ तक हम पहुंच गए थे कितने, 50 लोग तो यहाँ पे काम कर लिए। अगले नेक्स्ट 5 दिन में कौन काम करेगा? 40 दिन काम, 40 लोग काम करेंगे। तो 40 लोगों से काम कराना है तो कितना दिन लगेगा मुझे नहीं पता है, एक्स डे लग सकता है ना, एक्स डे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी बेसिकली x इज इक्वल्स टू द, मेरे को पता है 25 यूनिट ऑफ काम कराना था, 40 लोग थे और उनको x दिन काम कराऊंगा, मुझे टोटल 5 दिन तो नहीं लगेंगे ये काम करने के लिए 25 यूनिट ऑफ, तो मैं कुछ x डेज मान रहा हूँ। तो ये हो गया 25/40, इतना मुझे काम लगेगा। तो ये कितना हो गया? बेसिकली 5/8 कुछ हो गया। सॉरी, यहाँ पे 25 यूनिट ऑफ काम नहीं बचा है, 50 यूनिट ऑफ काम बचे, क्योंकि हमें टोटल 1800 वर्क काम करना था ना, तो यहाँ पे 1750 तक पहुंच गए थे, तो 50 यूनिट ऑफ काम हमें कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो 50 यूनिट ऑफ काम था, तो यहाँ पे 50 लिख लो। तो ठीक है, 50/40 कितना हो गया? बेसिकली 50/40 कितना हो जाएगा? तो टोटल 50/40 कितना हो जाएगा? चलो देख लो एक बार। तो यहाँ पे बेसिकली 1 डे प्लस 0.25 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 40/40 है प्लस 10/40 है, मतलब 1/4 है, 1/4 मतलब 0.25, 1 डे और एक 0.25। तो इनिशियली 25 डेज तो हमने काम कर ही लिया था, राइट। अभी हमने कितने दिन और काम कर लिया? 1 डे प्लस 0.25 डेज, मतलब 26.25 डेज हमने टोटल काम कर लिया। तो बोला गया था, वही पूछा था कि कितना दिन लगेगा अगर ये सब मिलके काम करते, तो कितना आंसर आ गया इसका? 26.25 आंसर आएगा, ठीक है। आई होप सो समझ में आएगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो मेरे से भी कैलकुलेशन गलती हो सकती है, बट आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप एग्जाम में बैठे हो और अगर इस तरह का कुछ गलती होगा तो आप क्वेश्चन छोड़ के भाग जाओगे आगे। क्यों? क्योंकि आपको लगे यार गलत हो गया है, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन के ऊपर, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेट करो और सॉल्व करो। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन करना है? देखो मैंने यहाँ पे बहुत सॉल्व किया है, बट इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। विद इन 1 मिनट मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ अगर आप करना होता तो। डायरेक्टली मुझे पता है कितना है, मैं डायरेक्टली यहाँ से चालू करता था इक्वेशन से, ठीक है। और साइड बाय साइड में ये नंबर भी नहीं लिखता था, 9×5=45, मैं यहाँ से स्टार्ट करता था डायरेक्टली, फिर मुझे पता चल जाता था कि 50 यूनिट्स ऑफ वर्क बचा हुआ है, फिर मैं डायरेक्टली निकाल लेता था, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट सोचना है और आगे बढ़ना है, एकदम फास्ट सॉल्व करना है, बहुत तगड़ा, फटाफट, ठीक है। तो चलो, तो ये टॉपिक हम यहाँ पे ओवर करते हैं, टाइम एंड वर्क। आपको आई होप सो 16 क्वेश्चन में से बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ, ओके। वो भी हमारा एक कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज होगा और उसमें भी हम कुछ 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको उस टॉपिक में भी कुछ अच्छा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले क्लास में।